मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के बाद आई गॉट सेलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू इन इंडिगो। टॉप 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट वन वुड बी कि आप रोज इंग्लिश बोलना शुरू करो, चाहे वो बेसिक सेंटेंसेस हो। इन टुडेज डे एंड एज वी हैव चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी को यूज करो अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। सो अल्टीमेटली प्रैक्टिस इज द की। हाय, आई एम आरुषि बेदी। मैंने एज अ कैबिन क्रू 2 एयरलाइंस के साथ काम किया है फॉर 8 years, वन विद अ डोमेस्टिक एयरलाइन एंड वन विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। आई ऑल्सो हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स। और आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स शेयर करने वाली हूँ which majorly contribute to the confidence that I have today. So let's start this video. Pehla question. For those who struggle with English, how can they improve their English speaking and communication skills, specifically for cabin crew interviews? Step by step process और formula. So अगर आपको cabin crew बनना है and आपके communication skills अभी weak हैं, then I would suggest कि आप अपनी English speaking practice शुरू कर दो। डेफिनेटली आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और व्हाई शुड वी हायर यू, और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और कुड यू डिस्क्राइब व्हाट यू डिड लास्ट वीक। ये क्वेश्चंस एयरलाइंस आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ही आपसे पूछती हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप सडनली इन क्वेश्चंस को मेमोराइज करो और इंटरव्यू में वैसे ही बोलो, तो वो दिख जाता है कि इट इज़ मेमोराइज्ड। तो हमें रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। हमें अभी से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप इंग्लिश बोलने में तो कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद आप संडे, सैटरडेज, वीकेंड्स सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस पर फोकस करो। एंड जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर यू डू मिरर स्पीकिंग प्रैक्टिस। टॉप 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट वन वुड बी कि आप रोज इंग्लिश बोलना शुरू करो, चाहे वो बेसिक सेंटेंसेस हो। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ भी आप बोल सकते हो सेंटेंसेस लाइक मुझे इधर बैठना है, यू कैन से इट, आई विल सिट हियर। मुझे सोने जाना है, आई एम गोइंग टू बेड। कितने सिंपल हैं ये सेंटेंसेस। तो एटलीस्ट खुद को इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल करो। स्टेप 2, इन टुडेज डे एंड एज वी हैव चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी को यूज़ करो अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। यू कैन ऐड प्रॉम्प्ट्स लाइक give me 10 everyday spoken easy sentences that I can speak, or give me a conversation between two friends। और फिर आप दोनों कैरेक्टर प्ले करके बोल सकते हो कि हर कैरेक्टर क्या बोल रहा है। दैट वे यू विल गेट बेटर इन स्पीकिंग इंग्लिश। स्टेप 3 इज रेपिटेशन। अगर आप कोई भी वर्ड या फिर अपना इंट्रोडक्शन ही 5 टाइम्स 6 टाइम्स प्रैक्टिस करो, जितनी बार आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, the more natural it is going to look. So ultimately, practice is the key. Practice your speaking skills, interview questions, and start speaking English daily, ताकि आपके आंसर्स नेचुरल लगे और आप खुद कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, suggest quick tips or exercises to help improve English speaking confidence. My top 3 techniques that work बेस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, उसमें मेरी फेवरेट है RSF टेक्निक। सो RSF ये मैंने खुद ही इन्वेंट की है, बिकॉज मैं जब ये फॉर्मूला यूज़ करती हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस करते टाइम, इट रियली हेल्प्स मी। सो RSF, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, मतलब आप कोई भी सेंटेंस या वर्ड अगर पढ़ रहे हो तो पहले आप उसको रीड करोगे और फिर बोलोगे। S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, मतलब अब आप उसको बिना देखे एक बार फिर से पढ़ोगे। F स्टैंड्स फॉर फ्लुएंसी, मतलब अब आप उसको फिर से बोलोगे बट फ्लुएंटली, एज इफ आप वही बोल रहे हो जो आप सोच रहे हो। तो आपकी वॉइस पिच एंड जैसे आप बोल रहे हो, इट लुक्स वेरी नेचुरल। जब भी आपको सेंटेंसेस यूज करने हो किसी सोशल गैदरिंग में और आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक श्योर यू यूज दिस टेक्निक, क्योंकि जब आप वो सेंटेंस यूज करोगे सबके सामने, यू विल लुक वेरी कॉन्फिडेंट। माई नेक्स्ट टेक्निक इज रेपिटेशन।
तो रेपिटेशन से क्या होता है, लेट्स टेक एन ऑब्जर्वेशन कि या तो आप 10 वोकैबुलरी वर्ड्स प्रैक्टिस करो और सब एक एक बार यूज करो, वर्सेस आप 2 या 3 वर्ड्स सीखो लेकिन हर वर्ड आप एटलीस्ट 5 टाइम्स यूज करो। आपको क्या लगता है कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है? डेफिनेटली लर्निंग 2 to 3 वर्ड्स, क्योंकि जो भी वर्ड आप एक एक बार बोलोगे आप वो उसे नेक्स्ट वीक तक भूल जाओगे। बट द मोर वी रिपीट समथिंग, द मोर इट क्रिएट्स अ टाइम स्टैम्प इन आवर माइंड। अगर कोई पुराना गाना ही ले लो जो आपने 5 साल पहले सुना हो, उसके लिरिक्स आपको आज तक याद हैं, बिकॉज जो भी हम बार बार रिपीट करते हैं आर माइंड रिमेंबर्स। सो सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी जितना भी आप ज़्यादा रिपीट करोगे, they will really help you and they will stay with you. Next question. I have a high MTI, mother tongue influence issue while speaking English. How to correct it as I am going to appear for a cabin crew interview? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि what is MTI. MTI is mother tongue influence. हमने देखा होगा कि इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, so people who are from South India have a little accent in the way they speak. जो लोग महाराष्ट्र से हैं, जिस तरह से वो बोलेंगे उनका सेम वर्ड बोलने का तरीका थोड़ा अलग होगा, तो इसी को हम कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस। But MTI is not a problem in cabin crew interviews at all. Airlines that way are very diverse, and MTI is something that we all should be proud of because it is our identity. मैंने इंडिगो में इतने साल काम किया है and I have worked with cabin crew who were from Chennai, Maharashtra, Assam, Sikkim, and so many areas, and सबका mother tongue influence था in the way they spoke, the way they did announcements, and even international airline में भी. I have worked with Moroccans, Russians, Koreans, Thai, 70 nationalities, you won't believe it, और सबका मदर टंग इन्फ्लुएंस आता ही है। सो नो, मदर टंग इन्फ्लुएंस डज नॉट मैटर अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो, बिकॉज इंग्लिश एंड हिंदी इज अ मस्ट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप वो सही से आंसर दे पाओ with mother tongue influence, it's not a problem, it's absolutely fine. Next question. What are the key points to include in a cabin crew resume to stand out, and what mistakes should candidates avoid while making their cabin crew resume? तो अगर हम cabin crew CV की बात करें, cabin crew CV is very different from any other job or a corporate CV. Cabin crew CV में अगर इफ़ वी लुक एट 3 मेन कॉमन पॉइंट्स, फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपनी बेसिक डिटेल्स ही डालनी है, सच एज नेम, एज, हाइट, वेट, where you are from, your contact information, नो स्कार्स, नो टैटूज, ये सब लिखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। अदर देन दैट, आपने कहाँ से पढ़ाई की, व्हाट कॉलेज यू वेंट टू, ये सब एक एक लाइन में लिख सकते हो, बट अदर टेक्निकलिटीज एंड स्किल्स वी डोंट नीड टू मेंशन। अदर की एस्पेक्ट इज कि जब आप सीवी में खुद को डिस्क्राइब कर रहे हो, मेक श्योर यू इंक्लूड पॉइंट्स और क्वालिटीज that are in alignment with what the airline wants from their cabin crew. जैसे कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है सीवी में, तो इफ़ यू कैन सी मैंने लिखा है कि a mature attitude coupled with excellent communication skills. So you are letting them know कि आपके communication skills बहुत अच्छे हैं। Outgoing personality. Why outgoing personality? आप cabin crew होगे, you'll travel so many places, you will meet people and that will be your job. So you have to be outgoing. And I deliver strong performance, highly motivated. I care about the quality of the output of my work. मतलब मैं जो भी काम करती हूँ वो सही हो रहा है नहीं, डू आई फॉलो द एयरलाइन प्रोटोकॉल्स और नॉट, ये सब अपने इंट्रोडक्शन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग इज़ टू मेक श्योर दैट आपकी फ़ोटो उसमें अटैच हो। नाउ बाय फोटो आई डोंट मीन अ सीरियस पासपोर्ट काइंड ऑफ फोटो, आप देख सकते हो जैसे मैंने ये फ़ोटो लगाई है। सो समथिंग दैट शोज दैट यू आर अ काइंड पोलाइट पर्सन, फॉर्मली ड्रेस्ड। मेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट बट डोंट ओवर डू योर मेकअप, डोंट वेयर एनीथिंग टू रिवीलिंग। कैबिन क्रू सीवी में फ़ोटो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज
This is a personality focused job. Now I'm going to talk about the top mistakes that people make in their cabin crew CV. क्योंकि सबको लगता है CV तो एक कॉर्पोरेट CV जैसा ही होना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, बट इसमें आपको यही क्वालिटीज़ मेंशन करनी है जो कि एक कैबिन क्रू में चाहिए, क्योंकि कैबिन क्रू इज़ अ पर्सनैलिटी फोकस्ड जॉब। और कई बार लोग CV में अपनी फ़ोटो ही नहीं ऐड करते। सो फ़ोटो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक डिटेल्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैबिन क्रू CV इज़ अ मिनिमलिस्टिक CV. You don't need unnecessary information or too much text when the recruiter looks at your CV. They don't take more than 2 to 3 minutes to shortlist a CV. इसलिए उसको मिनिमलिस्टिक रखो और उनको वही दिखाओ जो वो एक कैबिन क्रू से चाहते हैं। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.